Okay, well, we are in the last hour for और this class today. और आज के लिए हम अंतिम घंटे में आ चुके हैं So we are beginning the chapter 4, और हम चौथा अध्याय जो है उसको शुरू कर रहे हैं where we're going to be studying about the humanity of Jesus Christ. और जहां हम यीशु मसीह की मानवता के बारे में हम पढ़ेंगे। So before we look at his humanity, we look at the prophecies concerning his incarnation. और देखिए उसकी मानवता से पहले हम उन भविष्यवाणियों को देखें जो उसके मानव रूप धारण करने के बारे में कही गई हैं। So before that, anyone else has any questions? और इससे पहले यदि किसी के पास कोई प्रश्न है, Online students, any questions? ऑनलाइन छात्र यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Okay, there are no questions and we move on to chapter 4. और कोई प्रश्न नहीं है, हम चौथे अध्याय में चलते हैं। Now, before we look at some of the prophecies concerning the incarnation of Jesus Christ, और इससे पहले कि हम उन कुछ भविष्यवाणियों को देखें जो यीशु मसीह के मानव रूप धारण करने के बारे में की गई हैं, we look at some important facts और हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे that we need to take hold of. और जिनको हमें पकड़े रहने की आवश्यकता है। Now, incarnation और जो मनुष्य रूप धारण करना है or the coming of Jesus Christ और यीशु मसीह का आगमन है जो was foretold many hundreds of years even before it happened. और देखिए उसके जय। मानव रूप धारण करने के कई सैकड़ों वर्ष पहले ही उसकी भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मानव रूप धारण करेगा। So Christ's incarnation was a event that was planned in the mind of God in the ages past. और देखिए यह मसीह का देह धारण करना, रूप धारण करना, मनुष्य का रूप धारण करना कई युगों पहले ही परमेश्वर के मन के अंदर में था। Look at 1 Peter chapter 1 verse 19 and 20. और पहला पत्रस उसका 1 Peter chapter 1 verse 19 and 20. पहला अध्याय उसका 19 और 20, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 19 और 20 पद देखें। So the coming of Jesus Christ was not something that God planned, after sin came and things got difficult on the earth. It's not that. Then when he planned it even before the foundations of the world. और देखिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म की विचार को संसार में पाप आने के बाद में नहीं किया, लेकिन पृथ्वी की नींव धरने से पहले ही परमेश्वर ने यीशु मसीह के आगमन का विचार कर लिया था। So how do we know that? 1 Peter chapter 1 verse 19 and 20. और हमें कैसे पता है? पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 19 और 20 वचन इस बात का वर्णन करता है। What does it say there? और वहां पर क्या लिखा गया है? What does it talk about? Come on. और किस बारे में बात कर रहा है? 19 और 20 वचन। Huh? Okay, the blameless or the precious blood of Jesus Christ, yes. और निर्दोष और निष्कलंक मेमने का लहू। It was foreordained before the foundations of the world. और उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था। That means Jesus is coming and that he being the Lamb of God, he dying on the cross was all planned and designed in the heart and mind of God even before the foundation of the world, even before creation, even before Adam and Eve sinned. और देखिए यीशु मसीह के आगमन, उसका क्रूस पर मरना, उसका लहू बहाना परमेश्वर के मन में सृष्टि के आरंभ के पहले से है। आदम और हव्वा के उत्पन्न होने से पहले, सृष्टि की किसी भी वस्तु के रचे जाने से पहले परमेश्वर के मन में यीशु मसीह के मानव रूप को धारण करने की युक्ति थी। So even before Jesus died on the cross for our sins, everything was planned, conceived and finished in the heart and mind of God
even before creation was, even before God created the world. और देखिए यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए क्रूस उठाकर क्रूस पर मर गया, उस सब की मसीह परमेश्वर के मन में सारी सृष्टि की रचना के होने से पहले ही परमेश्वर की सोच उसके मन के अंदर में मौजूद थी। It was not only a plan, but it was already conceived and completed in the heart and mind of God. और वो केवल एक योजना ही नहीं थी, लेकिन उसका परमेश्वर के मन और मस्तिष्क के अंदर में वो धारण हो गया था कि ऐसा होगा। And it was already finished. That means he's already seen the salvation completed for mankind. और परमेश्वर के मन में वो पूरा हो गया था। परमेश्वर ने मानव जाति का उद्धार पहले ही देख लिया था अपने बेटे के द्वारा। But it was manifested or revealed in a time when God wanted to on this earth. और लेकिन वो प्रगटीकरण तब होता है जब परमेश्वर इस संसार के लिए परमेश्वर ने समय निर्धारित किया था, उस समय पर वो प्रकट हुआ। So that is something that we need to keep in mind. और ये कुछ ऐसा है जिसे हमेशा हमें अपने मन के अंदर में रखने की आवश्यकता And है। the second thing we need to keep in mind, और दूसरी बात जिसको हमें अपने मन के अंदर में हमेशा रखना चाहिए, the Jews always were looking forward for a Messiah to come. और यहूदी लोग हमेशा इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा आएगा। And for them, the Messiah would be like a king who would come and deliver them from the Roman rule and from all those who are oppressing them and give them freedom. और उनके लिए मसीहा का मतलब है एक राजा के रूप में जो उन्हें आएगा और रोमन साम्राज्य से और हर एक उस साम्राज्य से जो उन्हें दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, उनसे आजादी दिलाएगा। So there will be this triumphant king who will rule over them and deliver them and liberate them. और एक जयवंत राजा जो उनके ऊपर राज्य करेगा, जो उन्हें छुटकारा दिलाएगा, जो उन्हें आजादी दिलाएगा। So they were not looking for a Messiah who would be the crucified Lamb of God. और वो एक ऐसा मसीहा का इंतजार नहीं कर रहे जो पर एक मेमना बनकर क्रूस पर बलिदान हो, But they were looking for a triumphant king. और वो एक जयवन से बढ़कर राजा का इंतजार कर And रहे they were हैं। looking for somebody who would deliver them and liberate और them. वो इंतजार कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति का जो आकर उन्हें उनकी गुलामी से आजादी दिलाएगा। So these important facts we need to keep in our mind concerning the incarnation. और देखिए यीशु मसीह के रूप धारण, मनुष्य का रूप धारण करने के प्रति ये कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें हमेशा हमारे मन के अंदर में हमें रखने की आवश्यकता है। Now we look at the various Old Testament prophecies और अभी हम पुराने नियम की कई सारी भविष्यवाणियों को देखेंगे, where God is promising the coming of the Messiah. और जहां पर परमेश्वर आने वाले मसीहा का वायदा करता है। So can you tell me where is the first promise where God promises that he is going to send the Messiah? और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सी जगह है जहां पर पहली बार सबसे पहले वायदा किया गया कि मसीह जगत का उद्धार करने के लिए मसीह भेजा जाएगा? Okay, in the Garden of Eden. और यदन की वाटिका में। So where in the Garden of Eden? और यदन की वाटिका में कहां पर? कब हुआ? After the fall, okay. और पाप में गिरने के बाद। So we see that after fall, God promises that there would be a Messiah. So in the very beginning, God is promising that there will be a Messiah. और देखिए पाप में मानव जाति के गिरते साथ ही परमेश्वर ने वायदा किया कि मसीहा आएगा। आरंभ में ही परमेश्वर ने इस बात का वायदा कर दिया। Look at Genesis chapter 3 verses 14 and 15. और उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 14 और 15 वचन को देखें। Genesis chapter 3 verses 14 and 15 is called as a proto-evangel. Proto means first, evangel means gospel, first gospel. और देखिए जो उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 14-15 वचन जो है उसे प्रथम सुसमाचार कह के पुकारा जाता है। The first gospel. और प्रथम सुसमाचार। The first messianic prophecy. और सबसे पहले मसीह की भविष्यवाणी। Where it's talking about the coming of the Messiah. और जहां पर मसीह के आगमन के बारे में बात होती है। So everybody can read Genesis 3:14 and 15. और सभी जन पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। And tell me, where do you see the promise of the Messiah? और फिर मुझे आप बताएं कि उस दोनों वचनों में कहां पर हम देखते हैं मसीह के आने का वायदा? Huh? Verse 15. 15 वचन में। What is the promise there?
और वहां पर क्या वायदा दिया है? He shall bruise your head. Who is the he? वो कौन है? Where is the promise there about the Messiah? और मसीहा के बारे में वहां क्या वायदा है? Okay, Jesus crushed the head of the सर्पेंट। serpent, the enemy, on the cross. और Okay. यीशु ने क्रूस पर शत्रु सर्प का सर कुचला। So verse 15 is the most important, और 15 वचन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, where God says, I will put enmity between you and the woman, और जहां परमेश्वर कहता है मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, between your seed and her seed. और उसके तेरे वंश और उसके वंश के बीच में। If you look at the two seeds here in the English, it's very interesting. Between your seed is small s and her seed is capital S. और देखिए यदि आप देखें अंग्रेजी में वहां सीड लिखा है, हिंदी में वंश लिखा हुआ है। अगर उसके वंश और तेरे वंश में, जब तेरा वंश है अंग्रेजी में उसे कैपिटल में लगाया गया, यानी कि वो बड़ा दर्शाया गया है। Yes, and he shall bruise your head and you shall bruise his heel. और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। Now, much of this verse is in a very figurative sense. और यदि हम इसको देखें तो बहुत ज्यादा जो है रूप क्रिया अर्थ में है। रूप क्रिया अर्थ में। रूप क्रिया में है ये रूप क्रिया अर्थ में है। और रूप क्रिया अर्थ में है। So one thing is said in the form of or a figure of something else. और ये एक चीज है जिसे किसी और के रूप में दर्शाया गया या कहा गया है। So for example, here the serpent is representative of what? और जहां उदाहरण के लिए ले लेते हैं, यहाँ पर जो सर्प है उसको किसके रूप में दर्शाया गया है? The devil or Satan, yes. और शैतान के रूप में। The woman is representative of the, और स्त्री किसका प्रतिरूप है? yes, the human race. और मानव जाति का। And this phrase, her seed, could represent whom? और देखिए यहाँ पर जो लिखा उसके वंश, वो किसको दर्शा रहा है? Huh? Yeah, it could specifically mean Jesus Christ. और ये बिल्कुल यीशु मसीह के बारे में दर्शाता है। But also it can represent the people. और उसके साथ साथ ये लोगों को भी दर्शा सकता है। Because it says, it says here, your seed and her seed, and the small s is us believers, and a capital S is representing Jesus Christ. और देखिए वहां लिखा है तेरे वंश और उसके वंश, यानी कि हमारे और जो उसके वंश यानी कि यीशु मसीह के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। So it's her seed can be either Jesus Christ and also representing us. और देखिए उसके वंश जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो यीशु मसीह और हमको भी दर्शा सकता है। So the word seed can be singular or collective. और देखिए जो वंश है वो एक रूप और बहुरूप भी हो सकता है। Singular is talking about Jesus, collective it's talking about the body of Jesus और Christ. जब हम एक रूप कहते हैं तो वो यीशु मसीह, और बहुरूप जब इस्तेमाल करते हैं तो मसीह की देह के अंदर में आने वाले प्रत्येक प्राणी की बात करते हैं। Now what is the meaning of this word head? He shall bruise your head and you shall bruise his heel. और यहाँ पर लिखा है कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो सिर अर्थार्थ क्या है यहाँ So पे? who क्या is मायने the है? he shall bruise your head? और वो कौन है जो तेरे सर को कुचलेगा? Who's the he there? और यहाँ पे वो कौन है? Jesus, और yes. यीशु मसीह। He shall bruise your head. Whose head? और तेरे सर को कुचलेगा। किसके सर को कुचलेगा? Yeah, Satan's head. और शैतान के सर को। But the word head here in the Hebrew is rosh. और देखिए अगर इब्रानी भाषा में अगर इस सिर शब्द को देखें तो उसको कहते हैं रोश। It does not mean this head. और उसका मतलब ये वाला सर नहीं है।
Okay, it's talking about somebody who's supreme or a leader or a prince. और वो उसका अर्थ होता है जो कोई सर्वश्रेष्ठ है, राजकुमार है, मुखिया है, विशिष्ट है, वो इस्तेमाल किया गया So है। it's specifically referring to Satan. और वो विशेष रूप से शैतान के लिए दर्शाया गया है। So you see, this verse is a lot of figurative, it's used in a very figurative sense. और अगर आप इस वचन को देखते हैं, ये तो एक रूपात्मक है जो यहाँ पर लिखा गया है। So we looked at all of the figurative languages there. और हम यहाँ पर कहा कुछ जा रहा है, देखा कुछ जा रहा है, उस रीति से इस वचन को देखते हैं। So some important facts about this messianic prophecy. और ये मसीहत की जो भविष्यवाणी है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम So देखेंगे। God is saying that enmity will exist between Satan and the human race. और परमेश्वर कह रहा है कि मानव जाति और शैतान के मध्य में शत्रुता होने वाली है, Which implies that God and man will be reconciled, but there would be enmity between Satan and the human race. और इसका अर्थ है कि परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में मेल होगा, लेकिन शैतान के साथ में उसकी शत्रुता होगी। And this is made possible because of what Jesus did on the cross. और ये मसीह के कार्य के द्वारा संभव हुआ है। And the seed of the woman will bruise the head of the serpent or Satan. और स्त्री की जो संतान है वो सांप या शैतान के सर को कुचलेगी। Bruise means crush. और देखिए जो यहाँ पर जो कुचलना है शब्द है, उसको मतलब कुचलना ही है। And this is what Jesus did on the cross. और ये ही यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। How do we know that? Look at Hebrews chapter 2 verse 14 और कैसे to किया? 18. इब्रानी दूसरा अध्याय उसका 14 से लेकर 18 तक हम देख सकते हैं। But specifically verse 14. और विशेषकर हम 14 वचन देखेंगे। इब्रानी दूसरा अध्याय उसका 14 वचन। The latter part of verse 14 says, और उसका जो अंतिम भाग है वो 14 वचन का वो कहता है, Hebrews 2:14. और इब्रानी 2:14। You want to read it, dear? You have the mic? Read it. Read the latter half of the verse. Yeah, 2:14. इब्रानी दूसरा अध्याय उसका 14 वचन। Since then the children are partakers of a flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that he had the power of death, and that is the devil. So here it's saying through death, that means through Jesus' death, और वो कह रहा है कि मृत्यु के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा he might destroy him who had the power of death, और वो उसको नाश करे जिसके पास मृत्यु का सामर्थ्य है, that is the devil. और वो शैतान है। So what God prophesied in or said in Genesis chapter 3 और उत्पत्ति तीसरे अध्याय में जो परमेश्वर ने कहा है is fulfilled on the cross by Jesus, और वो क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा पूरा होता है, when he destroyed the power of death. और जब वो मृत्यु की सामर्थ्य को खत्म करता है, That is the devil. और जो कि शैतान है। So I said the seed also means not only Jesus but also believers. और जैसे मैंने कहा कि वहां जो वंश का इस्तेमाल किया गया वो केवल यीशु नहीं, लेकिन हम जो कलीसिया है, हम जो विश्वास करते हैं, उनका भी उपयोग है। So when Jesus destroyed Satan on the cross, जब यीशु मसीह ने शैतान के कार्य को क्रूस पर समाप्त किया, he gave us the power. और उसने हमें सामर्थ्य दिया। And look at what Romans chapter 16 verse 20 says. और देखें कि रोमियो 16 verse 20. और 16 का 20 क्या कहता है। रोमियो 16:20 में क्या लिखा है, Read it. And पढ़िएगा। the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of your our Lord Jesus Christ be with you. Yes, so Paul is saying that who will crush Satan underneath our feet? और पौलुस क्या कह रहा है कि कौन शैतान को हमारे पांव तले कुचलेगा। The God of peace will crush Satan under whose feet? और शांति का परमेश्वर शैतान को किसके पांव तले कुचलवाएगा। That means we will crush Satan shortly underneath our
feet. और इसका मतलब है कि हम कुछ समय पश्चात शैतान को अपने पांव तले नीचे कुचलेंगे। So we see the prophecies being fulfilled. और हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो रही है। Or what God promised in the garden, that the seed that will bruise the head of the Satan is Jesus dying on the cross, and also the seed is referring to us, that we will also crush Satan. और देखिए जो उत्पत्ति के अंदर में जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो भविष्यवाणी जो है वो हम में पूरा होता है और उसके मसीह में पूरा होता है। उसके साथ साथ हम जो मसीह पर विश्वास करते हैं हमारे अंदर भी पूरा होता है। So in Genesis chapter 3 verse 15 we see God is promising the coming of the Messiah. और हम इस बात को देखते हैं कि मसीहा जो आने वाला है उसके बारे में वायदा किया गया है। And we also see it being fulfilled. और हम इसको देखते हैं कि वो पूरा भी होता है। The second one we see is in the Abrahamic covenant. और दूसरा जो है हम अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा में देखते हैं। The promise that God made to Abraham. और वो वायदा जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। So look at Genesis chapter 22 verse 18. और उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 18 वचन में देखेंगे। What does it say there? और वहां पर क्या लिखा गया है? It says, in your seed all the nations of the earth will be blessed. और उसमें लिखा पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, because you have obeyed my voice. क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। So who is this seed being mentioned here? और यहाँ पे जो वंश का जिक्र है वो किसके लिए है? Abraham's descendants. और अब्राहम के वंशजों के लिए। Who is the seed mentioned here? और यहाँ पे जो वंश का जिक्र है वो It says किसके in लिए? your seed, not seeds. It says seed, singular. और देखिए यहाँ पर एक वचन का इस्तेमाल किया गया है, तेरा वंश, तेरे वंशों को नहीं कहा गया है। So who is the seed mentioned और here? यहाँ पे वंश जब लिखा गया है तो ये किसके बारे में बोल रहा है? हाँ? Abraham के बारे में बोल रहा है? यीशु मसीह के बारे में? हमारे बारे में? Through Isaac. Through Isaac, okay. और इसहाक के बारे में, हमारे बारे में, किसके बारे में? Okay, so the answer is in Galatians chapter 3 verse 8 and 16. और देखिए उसका उत्तर हमको मिलता है गलाती 3 अध्याय उसके 8 और 16 वचन में। So everyone turn to Galatians chapter 3 verse 8 and 16 and tell me who is the seed that was mentioned in Abrahamic covenant in Genesis 22:18. और देखिए हम गलाती 3 अध्याय उसका 8 और 16 पढ़ेंगे और उसके बाद इस बात को जान पाएंगे कि उत्पत्ति 22:18 में जो तेरा वंश जिक्र है वो किसके बारे में कहा गया है। Who is the seed? और वंश कौन है यहाँ? Us. हम। Look at Galatians 3, 8 and 16. और गलाती 3 अध्याय 8 और 16 देखिए। स्पष्ट रूप से बताया गया है, गलाती 3, 8 और 16 में पढ़िए। और बिल्कुल क्लियरली वहां मेंशन है गलेशियंस 3, 8 और 16 में। Who is the seed? और वंश कौन है? Christ. Look at verse 16, the last part of verse 16. और 16 वचन का अंतिम भाग देखिए। It says, and to your seed who is Christ. और वहां लिखा है तेरे वंश को वह मसीह है। So it's saying, Paul is saying the gospel was preached to Abraham beforehand, saying in you all the nations will be blessed. और पौलुस इस प्रकार कहता है अब्राहम को परमेश्वर पहले से ही सुसमाचार सुनाता है और बोलता है कि तेरे वंश के द्वारा सब जातियां आशीष पाएंगी। And verse 16, now to Abraham and his seed were the promise made. और 16 वचन निदान प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। And it does not say and two seeds as of many. और कि वह यह नहीं कहता कि वंशों को, but as of one, and to your seed who is Christ. जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को और वह मसीह है। So the promise that God is making, or the covenant God is making with Abraham,
through your seed all the nations will be blessed is whom? और देखिए, जब परमेश्वर वायदा कर रहा है अब्राहम को कि तेरे वंश के द्वारा सारी जातियां आशीष पाएंगी, तो परमेश्वर किसके बारे में कह रहा है? Jesus Christ. और Yes. यीशु मसीह के बारे में He's कह speaking रहा है, about Christ himself. और यीशु मसीह के बारे में स्वयं बोल रहा है। And it is because of Jesus and what he did on the cross, और यीशु मसीह और उसके क्रूस पर किए गए कार्य के द्वारा when the nations will receive him as the Lord and worship him as Lord, जब जातियां उसे प्रभु करके स्वीकार करेंगी और उसकी आराधना करेगी, they will receive blessings that are through him. और उसके द्वारा तब वो आशीषों को पाएंगे। So all the nations, are they blessed? और सारे राष्ट्र आशीषित हैं। All the nations are blessed? सारे राष्ट्र आशीषित हैं। Is our country blessed? क्या हमारे देश ने आशीष पाली पूरी? Why are the nations not blessed? और क्यों राष्ट्रीय अभी पूर्ण रीति से आशीषित नहीं हुए हैं? क्यों नहीं है? Yes, because they have not believed and accepted Jesus as Lord. और क्योंकि इन्होंने मसीह पर विश्वास नहीं लाया और ना ही उसे प्रभु करके स्वीकार किया है। And that is why it's so important for us to preach the good news. और यही कारण है कि ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि हम सुसमाचार प्रचार करें। So if you love your country, if you love your nation, you have to preach the gospel. और यदि आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो आपको सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। If you want our country to be blessed, then you have to preach the gospel. और यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश आशीषित हो जाए, तब आपको सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है। Because when the people accept the Lord Jesus as their Lord and Savior, the nations will be blessed. और जब लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करेंगे, तब हमारा देश आशीष पाएगा। Amen. आमीन। Okay, so we look at the third reference where we see about the promise of the Messiah. और देखिए, हम तीसरा पद देखेंगे जहां पर यह वायदा किया गया है कि मसीहा आएगा। Look at Genesis chapter 49 verse 10. और उत्पत्ति 49 उसका 10 वचन देखें। Everyone quickly read Genesis 49:10. और उत्पत्ति 49 उसका 10 वचन सभी जन जल्दी से पढ़ें। Okay, so here it says, "A scepter shall not depart from Judah." और वहां लिखा हुआ है, यहूदा से राजदंड ना छूटेगा, Nor a lawgiver from between his feet. Can read जब more. तक सिलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, And to him shall the obedience of the people be. ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। So what is the meaning of scepter? और देखिए, जो राजदंड है उसका अर्थ क्या है? आप लोग पिक्चर में देखे हैं, kings holding that staff, the scepter in their hands. और आपने पिक्चर में देखा होगा कि राजा जो है राजदंड पकड़े हैं अपने हाथ में। Even when we read Esther, right? When she comes before the king's presence without permission, और हम एस्तर के बारे में जब पढ़ते हैं कि एस्तर जब राजा के सामने बिना अनुमति के आती है, it can mean that if she comes without permission, she can be even killed. और देखिए, इसका अर्थ ये है, यदि वो अनुमति के बिना आती है तो उसको अपनी मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। But the king stretches out his scepter, और लेकिन राजा अपना राजदंड उसकी ओर बढ़ाता है, which means that, you are excused, you're pardoned. और इसका मतलब होता है आपको माफ कर दिया गया, उस दंड से आपको आजाद कर दिया So गया the है। scepter is a king's, authority and the rule that he has, the और power. राजदंड जो है वो इस बात को दर्शाता है कि राजा के पास जो अधिकार है, राजा की जो सामर्थ है,
वो राजदंड उसको दर्शाता है। So here it's saying the scepter shall not depart from Judah. और वो कहता है यहूदा से राजदंड न छूटेगा। Who is Judah? और यहूदा कौन है? Huh? Who is Judah? और यहूदा कौन है? Jacob's son. और याकूब का बेटा। Is he the firstborn son? और क्या वो पहलोठा बेटा? Fourth son. Yes, he's the fourth son. और Yes. वो चौथा बेटा था। So the first son is Reuben. और पहला जो था वो रूबेन था। Now the firstborn is actually, what happened? रूबेन। Reuben. The firstborn usually, you know, the property inheritance, the right, everything goes to firstborn son. और जो भी जायदाद है, संपत्ति है, अधिकार है, The blessings, the और generation सारी blessings. आशीषें जो पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषें आ रही हैं, उन दिनों में पहलोठो जो पुत्र होता था उसके पास चली जाती थी। But here we see that not Reuben but Judah gets the firstborn's inheritance. और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रूबेन को नहीं लेकिन यहूदा को पहलोठे की आशीषें मिल रही है। And this leadership position among his brothers means that eventually the kings of Israel will come from the tribe of Judah. और हम इस बात को भी देखते हैं कि उसके भाइयों के मध्य में उसे एक पद दिया जा रहा है कि इजराइल के मध्य में जो भी राजा होंगे वो यहूदा के गोत्र से निकल कर आएंगे। So who is the ultimate king of kings? और राजाओं का राजा कौन है अंततः? यीशु मसीह। आप गाते हैं ना राजाओं का राजा, that song. Okay, यीशु मसीह is, I mean, Jesus Christ is the King of Kings. और देखिए हम इस गीत को भी गाते हैं, यीशु मसीह जो है वो राजाओं का राजा है। So God is saying that the ultimate King of Kings will come from the tribe of Judah. और परमेश्वर इस बात को कहना मांग रहे हैं कि अंततः राजाओं का राजा जो है वो यहूदा के गोत्र से निकल कर आएगा। And we read in Revelation chapter 5 verse 5. और प्रकाशित वाक्य उसके 5:5 में हम इस बात को पढ़ते हैं That Jesus is called the Lion of the tribe of Judah. और यीशु मसीह को यहूदा का सिंह कहकर पुकारा गया है। Why is he called a Lion of the tribe of Judah? और क्यों हम उसे यहूदा का सिंह कहकर पुकारते हैं? Who is the lion? और सिंह कौन है? The king of the jungle, right? और वो जंगल का राजा है। So Jesus is not the king of the jungle, but he's the lion of the tribe of Judah. और यीशु मसीह जंगल का राजा नहीं है लेकिन यहूदा का राजा है। So this prophecy tells us that there will be the Messiah or the King of Kings will come from the tribe of Judah. और ये भविष्यवाणी की गई कि राजाओं का राजा और जो है वो यहूदा गोत्र से निकल कर आएगा। And we also know that, you know, here it says in the last part of verse 10 of chapter 49. और देखिए 49 के 10वें वचन के अंतिम भाग में अगर हम देखें तो वो कहता है, It also talks about the prophecy of the second coming of Jesus. और वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में भी बात करता है। Where it says, to him shall the obedience of the people be. और वो कहता है कि उसके अधीन सब वंश जो है वो आज्ञाकारी होंगे। One version says, unto him shall the gathering of the people be. और देखिए एक अनुवाद ऐसा कहता है उसके प्रति जो इकट्ठा होंगे वो आज्ञाकारी होंगे। Or some other version says the nations will obey him. और कुछ अनुवाद ऐसा कहते हैं कि राष्ट्र उसके प्रति आज्ञाकारी So होंगे। we know that when Jesus is second coming, when he comes, और हम इस बात को जानते हैं कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, he will gather people from every nation and tribe, और वो हर जाति हर देश के लोगों को इकट्ठा करेगा, and he will rule over them for 1,000-year period, और 1000 वर्ष उनके ऊपर में शासन करेगा, and the nations will obey him. और राज्य जो है उसकी आज्ञा को मानेंगे। So we see here the prophecy that is given in Genesis chapter 49 verse 10 is fulfilled because we know that Jesus was born in the tribe of Judah. और जब ये उत्पत्ति 49:10 के अंदर में जो भविष्यवाणी की गई है हम देखते हैं यीशु मसीह में पूर्ण होती है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म यहूदा गोत्र से हुआ। And we read this in Hebrews chapter 7 verse 14. और इब्रानी उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। Now we look at another prophecy in Deuteronomy chapter 18 verses 15 and 18. और एक और भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं जो कि व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसके 15 और 18 में जिक्र किया गया है। So everyone turn to Deuteronomy. और हर एक जन व्यवस्था विवरण में बाइबल खोले। Deuteronomy is in the Old Testament or New Testament? व्यवस्था विवरण कहाँ आती है? पुराने में, नए नियम में?
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So turn to Deuteronomy और गिनती के बाद में व्यवस्था विवरण आता है 18 verse 15 and 18. और उसका 18वां पद अध्याय और उसका 15 और 18 वचन। So what is God promising here? और परमेश्वर यहाँ पे क्या वायदा कर रहे हैं? He will raise a prophet. और एक नबी को खड़ा करूंगा। And what will he do for that prophet? और उस नबी के लिए परमेश्वर क्या करेगा? What will he do to this prophet? और उस भविष्यवक्ता के लिए क्या करेगा परमेश्वर? Read verse 18. 18 वचन में लिखा है, He will put his words in his mouth और अपने वचन उसके मुंह में डालेगा and he'll speak to them all that he commands him. और उसे आज्ञा दूंगा वही उनको कहा सुनाएगा। Who is this prophet that is being promised here? और यहाँ पर वो कौन भविष्यवक्ता है जिसके बारे में वायदा किया जा रहा है? How do we know it's Yesu Masih? How do we know it's Jesus? और हमको कैसे पता ये यीशु मसीह के बारे में वायदा किया गया है? Look at Acts chapter 3 verse 20 to 26. और प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 20 से 26 में देखिए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 20 से 26 वचन। Oh, look at specifically verse 22. और 22वां वचन देखिएगा विशेषकर। 3 अध्याय उसका 22 वचन। So here we see in verse 22 that, Peter in his second sermon is talking about proving that Jesus is the Messiah. He is God. और देखिए यहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं, पतरस जब अपना दूसरा प्रचार कर रहा होता है तो उस प्रचार में वो इस बात की घोषणा करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का भेजा गया मसीहा है। And if you look at the word prophet in the English Bible, it's not small p, but it's a capital P. और यदि आप अंग्रेजी बाइबल में जब वो भविष्यवक्ता या प्रॉफिट शब्द पढ़ेंगे वहां पर जो है अक्षर, जो पी अक्षर है वो छोटा नहीं कैपिटल में लिखा है। And Peter is saying that this prophet that was prophesied in Deuteronomy chapter 18 verse 15 and 18, और पतरस इस बात को कहने का प्रयास कर रहा है जो भविष्यवाणी व्यवस्था विवरण 18 उसके 15 और 18 में किया गया है। this prophet is talking about, this prophet mentioned there is Jesus Christ. और जो भविष्यवक्ता का जिक्र वहां पर किया गया है वो यीशु मसीह है। And also John testifies in John chapter 3 verse 34 और यूहन्ना 3 उसके 34 में भी यूहन्ना इस बात की गवाही देता है that Jesus is the Messiah that we are looking for. और यीशु मसीह वो मसीहा है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। And verse 34 he says, for the one whom God has sent speaks the words of God. और वो कह रहा है कि ये वो है जिसे परमेश्वर का वचन कहकर भेजा गया है। For God gives a spirit without limit. और परमेश्वर अपना आत्मा बिना नापे देता है। So we see that here again that this prophecy that's spoken about is about Jesus Christ and fulfilled in Jesus Christ. और हम दोबारा से इस बात को देखते हैं कि जो भविष्यवाणी यहाँ पर किया गया है वो यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह में ही पूरा होता है। Look at other prophecies in Isaiah chapter 7 verse 14. और एक और भविष्यवाणी हम देखेंगे यशायाह की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन And Isaiah 9:6. और यशायाह 9 अध्याय और उसका 6 वचन। Now these are very familiar passages that talk about the birth of Jesus Christ. और ये बड़े प्रसिद्ध वचन हैं जो कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में वर्णन करते हैं। And it is foretold 700 years even before its fulfillment. और ये इसके पूर्ण होने के 700 साल पूर्व ही
इसकी भविष्यवाणी की गई थी। And verse Isaiah 7:14 talks about that the virgin will conceive and bear a son, and you shall call his name Emmanuel. और यशाया 7:14 इस प्रकार से कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। And we know that Isaiah 9:6, we read it yesterday. और देखिए कल 9:6 हमने कल पढ़ा था और हम इसे जानते हैं। And the Gospels prove that Jesus was born through a virgin and his name was Emmanuel. और सुसमाचार इस बात का वर्णन करता है कि यीशु मसीह जो है कुंवारी से जन्म लिए और उसका नाम इम्मानुएल रखा गया। The next prophecy is Micah chapter 5 verse 2. और अगली भविष्यवाणी जो है मीका उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन। We're not going to go through this because we already studied it in chapter 1. और हम इसको देखेंगे नहीं क्योंकि हमने पहला अध्याय जब पढ़ा था तो इस वचन को हमने पढ़ा है और देखा है। And we know that Jesus was born in Bethlehem. और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह बेथलेहम में जन्मे हैं। Look at another prophecy in Zechariah chapter 9 verse 9. और जकरिया उसका 9 अध्याय उसका 9 वचन को आप देखिएगा। Zechariah chapter 9 verse 9. और जकरिया 9 उसका in your 9। Yes, it's a note. Okay, it's in your notes. Can somebody read Zechariah 9:9? और जकरिया 9:9 हिंदी में भी लिखा हुआ, वचन भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. Who is it talking about here? और यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? About whom? किसके बारे में? Jesus. Okay, did Jesus ride on a donkey? ये क्या यीशु मसीह गधे पे सवार हुए थे? Yes, when he entered Jerusalem, we read this in Matthew chapter 21 verses 1 to 11. और देखिए मत्ती उसके 21 अध्याय 1 से लेकर 11 तक हम इस बात को पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो वो गधी के बच्चे पे बैठकर प्रवेश करते हैं। So we see that the prophet Zechariah is prophesying this 400 years even before it happened. और देखिए इसके होने से पहले जकरिया भविष्यवक्ता 400 साल पहले इस बात की घोषणा भविष्यवाणी कर रहे हैं। And we see that fulfilled in Jesus Christ. और हम इसको यीशु मसीह में पूर्ण होते हुए देखते हैं। And we read this in Matthew chapter 21 verses 1 to 11. और मत्ती 21 उसके 1 से लेकर 11 तक हम इसको पढ़ते हैं। The next one is Malachi chapter 3 verse 1. और अगला जो है मलाकी 3 अध्याय उसका पहला वचन। Can somebody read that please? और कोई भी पढ़ सकते हैं, आपके नोट्स में वचन भी लिखा हुआ है। Behold, I send my messenger. He will prepare the way before me. And the Lord, whom you seek, will suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. Amen. Thank you. Right. So who is this? Behold, I send my messenger and he will prepare the way before me. Who is that? और ये कौन है जिसे परमेश्वर कह रहा है मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा? किसके बारे में कह रहा है? Who is this messenger? और ये जो दूत John the Baptist. Yes, it's John the Baptist. Yes. और वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। John the Baptist was a messenger who prepared the way for Jesus. और वो दूत है जिसने यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार किया। And we see that Jesus quotes this same passage in Malachi chapter 3 verse 1. और देखिए हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने मलाकी 3 अध्याय 1 वचन का ठीक पूरा ऐसा का ऐसा इस्तेमाल किया। He says this in Matthew chapter 11 verse 10. और मत्ती 11 उसके 10 में यीशु मसीह कहते हैं। And this messenger is John the Baptist. और ये जो दूत है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। And it says here in Malachi 3:1, and the Lord who you seek will suddenly come to his temple. और देखिए वो कहता है जिस प्रभु को तुम देखते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। So who is the Lord here? और यहाँ वो प्रभु कौन है? Will come suddenly to the temple. और जो अचानक मंदिर में आ जाएगा ये किसके बारे में कहा जा रहा है? Peter? पत्रस? Jesus. Yes, we know that Jesus suddenly came to the temple. और हम जानते हैं यीशु मसीह जो अचानक मंदिर में आ जाते हैं। And what does he do in the temple? और मंदिर में आकर उन्होंने क्या किया था?
He clears the temple, right? और उसने मंदिर की साफ सफाई को कर दिया। John chapter 2 verse 14 and 15. और यूहन्ना 2:14-15 में उसका उल्लेख किया गया है। Now if you notice in Malachi chapter 3 verse 1, और यदि आप ध्यान से देखें मलाकी 3 अध्याय पहले वचन को, it also talks about the messenger of the covenant. और वो वाचा के दूत या वाचा के दूत के बारे में बात करता है। So who is the messenger of the covenant? और वाचा का दूत कौन है? Jesus. How do we know it's Jesus? और ये यीशु है, हमको कैसे पता? Because Jesus came to fulfill the old covenant. और क्योंकि यीशु मसीह पुरानी वाचा को पूरा करने के लिए आए हैं। How do we know that? और हम इसको कैसे जानते हैं? Look at Matthew chapter 5 verse 17. और मत्ती 5 अध्याय उसका 17 पद देखिए। What does Jesus say in Matthew chapter 5 verse 17? और 5 के 17 में यीशु मसीह ने क्या कहा? Matthew 5:17. Can और somebody tell मत्ती me? 5:7 कोई भी पढ़ 17 कोई भी पढ़ सकते हैं। Don't read it. Just tell me what is the और answer. बताइएगा क्या लिखा है। He came to fulfill the law, not abolish the law. और वो व्यवस्था को पूरा करने आए हैं, लोप करने नहीं आए। So we know that the Mosaic covenant basically consists, God made the covenant by giving them the laws. और देखिए मूसा की वाचा को अगर देखा जाए तो वो परमेश्वर के व्यवस्था पे आधारित है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दिया। So Jesus says, I come to not abolish the law but fulfill it. और यीशु मसीह कहते हैं मैं उसको लोप करने नहीं लेकिन पूर्ण करने आया हूं, पूरा करने आया हूं। And Jesus also came to usher in or make the new covenant. और यीशु मसीह उसके साथ साथ एक नई वाचा का निर्माण करने के लिए भी आए हैं। Look at Hebrews chapter 8 verse 6 to 13. और इब्रानी 8 अध्याय उसका 6 से लेकर 13 तक आप देख सकते हैं। And tell me, what does it speak about there in Hebrews chapter 8 verse 6 to 13? और फिर आप मुझे बताएं कि इब्रानी 8 अध्याय उसके 6 से लेकर 13 में वो क्या बात कर रहे हैं। What does it talk about Jesus and the new covenant? और यीशु मसीह और नई वाचा के बारे में क्या बात कर रहे हैं। What is Jesus said is mentioned as? और यीशु मसीह यहाँ पर किस रूप में दर्शाया गया है। Look at verse 6. और 6वां वचन देखें। He is a mediator of the better covenant or mediator of the new covenant. और उसे कहा जा रहा है कि वो उत्तम वाचा या नई वाचा का मध्यस्थ ठहरा है। So when did Jesus make the new covenant? और यीशु मसीह ने नई वाचा कब बनाई। When did Jesus make the new covenant? और यीशु मसीह ने नई वाचा कब ठहराई, कब बनाई। On the cross, yes. और क्रूस पर। When he died and he shed his blood, he made the new covenant. और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, अपना लहू बहाया, मारे गए, नई वाचा स्थापित हो गई। We know that all of the covenants that God made in the Old Testament were made by the blood of animals. और हम जानते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने जितनी भी वाचाएं बांधी वो सभी जानवरों के लहू के द्वारा बांधी गई। Why was it made on the blood of animals? और क्यों जानवर के लहू को चढ़ाकर वाचा बांधा गया। Because it was life for life. और क्यों, क्योंकि जीवन के लिए जीवन। That means people making covenant saying, you know, when you're making this promise between both of us, my life and your life is one. Whatever you need, I will do it for you. I will be there for you. और देखिए जब लोग वाचा बांधते थे तो इस प्रकार बांधते कि अब मैं और तू एक हो गए। अगर जो मुझे चाहिए वो आप करेंगे और जो आपको चाहिए वो मैं करूंगा। हम अब अलग नहीं लेकिन एक हो गए हैं। So when God was making the covenants in the Old Testament, और जब परमेश्वर पुराने नियम में वाचा को बांधते हैं, it was always a sacrifice of an animal and a blood that was there. और हमेशा एक जानवर का बलिदान किया जाता और लहू होता था। And God was saying, I'm giving all of myself to you. और परमेश्वर इस प्रकार कहता जो कुछ मेरा है वो सब मैं तुझे दे रहा हूँ। But when Jesus made
made the new covenant, he made it in his blood. He became the sacrifice. और देखिए, जब यीशु मसीह ने नई वाचा को बांधा बनाया तो उसने अपने लहू से बनाया और वो स्वयं बलिदान बन गया। And he's saying, when I'm making this covenant, all of who I am is available to you. और जब वो इस वाचा को बनाते हैं, बांधते हैं, तो कहते हैं जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मैं हूँ, वो सब तुम्हारे लिए उपलब्ध है। All of my covenant names, all of who I am, what I can do is yours. और जो सारे मेरे वाचा के नाम है, जो कुछ मैं कर सकता हूँ, जो कुछ मेरे पास मौजूद है, वो सब अब तुम्हारे लिए उपलब्ध है। And in return, I want you fully. और केवल इसके वापसी में मुझे तुम चाहिए पूर्ण रीति से। That means your obedience is your submission to me. और इसका मतलब है तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारी समर्पण मेरे प्रति। So we see that prophecy was given that Jesus is the messenger or the mediator of the new covenant. और हम इस बात को देखते हैं कि ये वाचा, ये वायदा, भविष्यवाणी किया गया कि यीशु मसीह जो है वाचा का दूत है। And we see that this is fulfilled in Jesus. He became the mediator of the new covenant. और हम इस बात को देखते हैं वो यीशु मसीह में पूर्ण हो जाता है क्योंकि वो नई वाचा का मध्यस्थ बन जाता है। Okay, we'll stop here. It's time. और अभी इस समय पर हम रुक रहे हैं। Anyone has any questions? और किसी के पास कोई प्रश्न है, Any doubts? कोई संदेह, कोई शक? No? कोई शक नहीं है? Okay, let's just pray and close in prayer and then go. Okay. आइए प्रार्थना करें और समाप्त करें, उसके बाद आप जा सकते हैं। Father, we thank you for this time. पिता, हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते We हैं thank you that we could see the truths in your word. और हम धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन में सत्य को देख पाए। Thank you, God, that you created everything और धन्यवाद कि आपने सब कुछ रचा है for our pleasure, हमारे मनोहरता के लिए, for our goodness. हमारी भलाई के लिए। And God, help us to take time to look at your creation and to worship you and glorify you for who you are. परमेश्वर, आप सहायता करिए कि हम समय निकाल कर आपकी सृष्टि जो आपने बनाई है उसे देखकर आपकी स्तुति कर सके, प्रशंसा कर सके, आपकी महिमा कर सके कि आप कौन हैं। We just worship you, God, and adore you for who you are. परमेश्वर, आप कौन है उसे इस बात को जानकर हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते We हैं, glorify you. हम आपकी महिमा करते We हैं, honor you हम आपका आदर करते हैं, because you alone are God. क्योंकि केवल आप ही परमेश्वर And हैं। there is no one who is more lovely and good and loving towards us than you are, oh God. परमेश्वर, आपके समान ना तो कोई प्रेमी है ना होगा। परमेश्वर, आपके समान कोई परमेश्वर नहीं है। And we bless you. और हम आपको धन्य कहते And we हैं, thank you. हम आपका धन्यवाद करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन, आमीन। Thank you, everyone. We'll see you और tomorrow. आप सभी का धन्यवाद, कल मिलेंगे। Thank you, online students, for joining us. See you tomorrow. और धन्यवाद अभी सभी का, ऑनलाइन छात्रों का। कल फिर आपसे मिलेंगे।